हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान अटल प्रेरक भर्ती 2024 की बात करेंगे। दोस्तों एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है राजस्थान के सभी बेरोजगार साथियों के लिए। दोस्तों रोजगार के अवसर यहां पर सर्जित हुए हैं। 11,000 पद दोस्तों, 11,000 पदों पर यह भर्ती है प्यारे साथियों। पूरी डिटेल इसकी बताने वाला हूं। क्या है अटल प्रेरक भर्ती, क्या है दोस्तों नई भर्ती जिसमें 11,000 युवाओं को यहां पर दोस्तों रोजगार मिलने वाला है। घर के पास में नौकरी मिलने वाली है, अपनी ग्राम पंचायत में नौकरी मिलने वाली है। क्या इसकी योग्यता है, कौन कौन फॉर्म लगा सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितना इसमें सैलरी मिलेगा, कितने समय के लिए जॉब होने वाली है, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। लास्ट तक वीडियो में जुड़े रहें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, यहां पर राजस्थान सरकार ने एक नई योजना और दोस्तों यहां पर एक नया रोजगार जो है सर्जित किया है, जिसकी कल ही यहां पर अपडेट सामने आई है। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जो अटल वाजपेयी जयंती है उसके अवसर पर दोस्तों यहां पर जो है अटल जयंती पर सीएम साहब यहां पर भजन लाल जी के द्वारा काफी बड़ी अपडेट दी गई है। राजस्थान के युवा साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी क्या है यह मैं आपको बता देता हूं। यहां पर अटल जी की जयंती पर सीएम ने घोषणा की है कि 11,000 अटल प्रेरकों की भर्ती करेगी सरकार। मतलब दोस्तों कुल मिला के बात यह कि 11,000 साथियों को यहां पर रोजगार मिलने वाला है। तो क्या यह सरकारी नौकरी है या सरकारी नौकरी नहीं है? दोस्तों सरकारी नौकरी तो यह नहीं है, परमानेंट जॉब तो नहीं है, लेकिन जब तक सरकार है तब तक की जॉब तो है भैया। जब तक सरकार है, सरकार मतलब जब तक बीजेपी सरकार है, जितना भी कार्यकाल, जितना भी समय बीजेपी सरकार का है, तब तक ये दोस्तों अटल प्रेरक यहां पर रहेंगे। प्यारे साथियों बहुत बढ़िया है, 11,000 लोगों को यहां पर रोजगार मिलेगा। और वैसे ये संविदा भर्ती रहने वाली है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। संविदा भर्ती रहने वाली है, मतलब सरकार जब तक है, मतलब आपकी संविदा पर यह भर्ती रहेगी। किस पे रहेगी साथियों? संविदा पर। संविदा पर यह भर्ती जो है रहने वाली है, ठीक है ना। और प्रदेश में यहां पर 11,000 ग्राम पंचायतों में संविदा पर अटल प्रेरक भर्ती की जाएगी। यहां पर दोस्तों अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। प्रत्येक ज्ञान केंद्र पर एक अटल प्रेरक नियुक्त किया जाएगा। मतलब जितनी भी दोस्तों अपने यहां पर ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायतों में लगभग 1,500 ग्राम पंचायतों पर दोस्तों एक पंचायत में एक आपका क्या होगा दोस्तों? प्रेरक होगा, ठीक है ना। एक अटल प्रेरक होगा। तो पूरे राजस्थान के अंदर 11,500 ग्राम पंचायतों में यहां पर दोस्तों 11,500 पदों पर आपके अटल प्रेरक नियुक्त किए जाएंगे प्यारे साथियों। इसके अलावा ये अटल प्रेरक जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायता करेंगे। यह घोषणा पूर्व सीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर दोस्तों सीएम भजनलाल शर्मा ने की है। दोस्तों लास्ट सरकार ने भी कुछ ऐसी ही योजना और ऐसे ही दोस्तों रोजगार का सर्जन किया था। वैसे वो बाद में अटक गया था, ठीक है ना। उसमें 50,000 पद थे आपके दोस्तों महात्मा गांधी प्रेरक के। हाँ, गहलोत सरकार ने भी महात्मा गांधी प्रेरक के 50,000 पदों पर कुछ इस प्रकार से ही भर्ती की थी, ठीक है ना। और इसी प्रकार से प्यारे साथियों यहां पर अटल प्रेरक भर्ती की जा रही है। और बिल्कुल सरकार ने बोला है तो सरकार करके दिखाएगी भैया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में स्वयं अध्ययन के लिए और यहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए तथा आमजन में पढ़ने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। यहां पर लाइब्रेरी खोली जाएगी और भैया आपके ई लाइब्रेरी की सुविधाएं भी उपलब्ध की जाएंगी। तो कुल मिला के प्यारे साथियों यहां पर अगर आपने 12वीं पास कर रखी है, आपकी योग्यता की अगर हम बात करें, अगर आपने साथियों यहां पर जो है 12वीं पास कर रखा है या 12वीं के समकक्ष हैं, 12वीं पास कर रखा है या इसके समकक्ष हैं या स्नातक हैं, मिनिमम 12वीं तो मान के चलो मिनिमम। क्योंकि देखो जब महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती निकली थी उसके फॉर्म भी आए थे, तो उसकी योग्यता के अनुसार मैं बता रहा हूं। क्योंकि नई सरकार बनी है तो सिर्फ नाम बदला है तो वही योजना है, तो वही योजना सिर्फ नाम बदला है। पहले महात्मा गांधी था, अभी भैया बीजेपी की सरकार है तो भैया आपके अटल यहां पर हो जाएगा। तो अटल प्रेरक भर्ती में 12वीं पास अगर आपने कर रखा है तो आप लोग इसके लिए फॉर्म लगा सकते हैं। बाकी RSCET वगैरह हो सकती है, बाकी मिनिमम 12वीं मान के चलो। और 12वीं से अधिक पढ़ाई कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपको ज्यादा यहां पर फायदा मिलेगा। क्योंकि इसमें कोई एग्जाम तो है नहीं है भैया, ये बिना एग्जाम की भर्ती है, इसमें किसी प्रकार की एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट भर्ती है साथियों, ठीक है ना। और इसमें चयन कैसे होता है, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी इसकी? तो भैया इसकी चयन प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूं।
आपके यहां पर ग्राम पंचायत स्तर पर ही दोस्तों, आपके पंचायत स्तर पर ही एक क्या बनेगी, कमेटी बनेगी, एक जूरी बनेगी, जिसमें 3-4 लोग होंगे जो अधिकारी वगैरह, ग्राम सेवक या पटवारी या जो भी जो अधिकारी है, ग्राम विकास के जो अधिकारी हैं, जो आपके खंड स्तर के या दोस्तों पंचायत स्तर के जो अधिकारी हैं, ये जो स्कूल, वहां की स्कूल के जो भी प्रिंसिपल होगा या जो भी चीजें होंगी दोस्तों, तो 4-5 लोग मिलकर एक जूरी बनेगी और जूरी दोस्तों डिसाइड करेगी कि आपके अटल जो ग्राम पंचायत पर अटल होगा, मतलब कि अटल प्रेरक होगा, वो कौन होगा। ठीक है ना, तो आप लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और ग्राम पंचायत का ही होना चाहिए। भाई मान लीजिए मैं जिस गांव की हूं, मैं जिस गांव का हूं, जिस ग्राम पंचायत का हूं, तो मुझे वहां पर मौका मिलेगा, मुझे वहां पर जो है मौका मिलेगा और अपनी ग्राम पंचायत में मैं जो है वहां पर ज्वाइन हो सकता हूं। ठीक है ना, मतलब कि किसी अन्य के ग्राम पंचायत में, अन्य क्षेत्र में आपको मौका नहीं मिलेगा, जहां पर आप हो, जहां पर आप रहते हो, जहां का आप मूल निवास है, वहां पर दोस्तों आपको मौका मिलेगा। तो याद रखना, चयन प्रक्रिया जूरी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा। अब जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, जितना ज्यादा एज होगी, उतना ज्यादा उसको फायदा मिल सकता है। क्योंकि देखो मान लीजिए किसी की उम्र 20 साल है और वो ग्रेजुएट है, लेकिन किसी की उम्र 25 साल है और वो पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उसको ज्यादा यहां पर दोस्तों फायदा मिलेगा। तो ये चयन प्रक्रिया रहने वाली है, बिना कोई एग्जाम के आपका चयन हो जाएगा। योग्यता मात्र 12वीं पास है। अगर साथियों इसमें मानदेय की बात करें तो पिछली बार जब ये भर्ती आई थी महात्मा गांधी प्रेरक, उसमें बताया गया था कि 4,500 रुपए आपको प्रति माह मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4,500 रुपए आपको प्रति माह मिलेंगे। अब नई सरकार है, नई योजना है अटल प्रेरक भर्ती, तो हो सकता है इसके मानदेय को बढ़ा दें, क्योंकि भैया बीजेपी सरकार वैसे ही योजनाओं में पैसा बढ़िया देती है और ज्यादा देती है, तो हो सकता है 4,500 से 8,000 हो जाए, 10,000 हो जाए, हो सकता है 10,000 भी हो सकते हैं भाई, कोई पता नहीं है। वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता लगेगा, जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है ना, तब तक मैं आपको एक और अपडेट देता हूं। ये देखो, तो केंद्रों पर करियर काउंसलिंग होगी, ई मित्र की तर्ज पर विभिन्न जन सुविधाएं मिलेंगी। ग्राम पंचायतों में खुलेंगे अटल ज्ञान केंद्र, नियुक्त होंगे 12,000 अटल प्रेरक, 11,000 मान लो, तो 11,500 तो पंचायत समिति है और प्रत्येक पंचायत में दोस्तों आपके यहां पर होंगे। ठीक है ना, वाजपेयी का विपक्ष का मानना था लोहा केंद्र पर ही होगा, यही थी घोषणा पर साथियों। युवाओं को प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी, ई मित्र की तर्ज पर सरकारी युवाओं के आवेदन की सुविधा मिलेगी, जन्म प्रमाण पत्र सब लिखा हुआ है इसमें। और राजीव गांधी मित्र की सेवाएं भी थी समाप्त। ठीक है ना, मौजूद सरकार ने सत्ता में आने पर कांग्रेस सरकार की महात्मा गांधी जो सेवा प्रेरक भर्ती है उसको रद्द कर दिया था और राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवाएं भी समाप्त कर दी थी। इसे लेकर युवा मित्र लगातार आंदोलन कर रहे थे। अब दोस्तों जो पुराने थे, मतलब जो आपके गहलोत सरकार के थे, जो यहां पर महात्मा गांधी प्रेरक थे, वो विरोध कर रहे थे कि हमारी सेवा समाप्त क्यों कर दी, तो उसकी जगह दोस्तों अब यहां पर ये अटल प्रेरक लगाए जाएंगे और नई भर्ती यहां पर साथियों की जाएगी। तो नाम बदला है, बाकी अटल ई गवर्नेंस अवार्ड यहां पर वही रहने वाला है, सारी चीजें पर साथियों यहां पर वही रहेंगी, याद रखना। ठीक है ना, तो भाई बड़ी घोषणा है और बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, संविदा पर यह भर्ती होगी। सभी साथी इसके अंदर दोस्तों फॉर्म लगा सकते हैं। आप अगर अपने ग्राम पंचायत में दोस्तों काम करना चाहते हैं, काम क्या होगा, काम कुछ नहीं होगा, आपके जो भी लाइब्रेरी है, जो भी वहां पर दोस्तों आपके पंचायत समिति है, जो भी बना हुआ है, देख सकते हैं यहां पर कि पंचायतों में संविदा पर अटल प्रेरक भर्ती में आपकी जो ग्राम पंचायत है वहां पर जो ज्ञान केंद्र है, अटल ज्ञान केंद्र है, वहां खोले जाएंगे और वहीं पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। आपका काम होगा गांव के लोगों को यहां पर दोस्तों प्रेरित करने का, मोटिवेट करने का काम होगा, पढ़ाई के प्रति प्रेरित करने का काम होगा। ठीक है ना, लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स है वहां पर आप बुक्स का और अखबार वगैरह जो है, तो सारी चीजें इनका देखरेख करने का काम होगा। ज्यादा यहां पर विशेष काम नहीं है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 4 से 5 घंटे की आपकी ड्यूटी रहेगी। दिन में आप मॉर्निंग में आ जाओ, सुबह और आफ्टरनून में जा सकते हो, तो ज्यादा काम भी यहां पर नहीं रहेगा। तो यही दोस्तों यहां पर रहने वाला है। तो उम्मीद है अच्छी लगी ये वीडियो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो बढ़िया है भैया। चाहे जॉब सरकारी नहीं है, परमानेंट नहीं है, लेकिन काम तो है ना। प्राइवेट जॉब से तो अच्छा ही है कि गांव में अपने जॉब मिल जाए, और हो सकता है इनको परमानेंट भी कर दे। कोई सरकार का भरोसा थोड़ी ना है, आगे जाके आपको बोनस अंक मिल जाए किसी भर्ती में, परमानेंट कर दें। क्योंकि जब तक सरकार है तब तक तो ये होने वाली, 4 साल तो कम से कम आप रहोगे जॉब में, 4 साल तक तो आप जॉब में रहोगे। हो सकता है सैलरी ज्यादा नहीं मिले, संविदा पर इतनी मिलती है 8,000, 10,000, 6,000 इतनी मिलती है संविदा पर, बट इतनी भी अगर आपको गाँव में मिल रही है और आप अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो बढ़िया बात है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका फॉर्म लगाना। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।